आइए आज हम लोग देखेंगे भारत का संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, ठीक है ना। कैसे हुआ, कितनी समितियां बनाई गई है, भारत की संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने किया था, ठीक है ना। और भारत के संविधान सभा में कितनी महिलाएं भाग ली थी, कितने पुरुष भाग लिए थे, ठीक है ना। संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। इस टॉपिक को हम बारी बारी से एक एक प्रश्नों को कलेक्शन करके आपके सामने लेकर आए हैं। आइए हम लोग देर न करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। भारत का संविधान, ठीक है ना। देखते हैं कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है ना। सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले देखते हैं भारत के संविधान की विचार की शुरुआत किस व्यक्ति ने किया था, ठीक है ना। तो देखिए सर्वप्रथम जो संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का स्वराज्य विधेयक के माध्यम से उन्होंने मांग किया था, ठीक है ना, संविधान का, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को 1922 में गांधी जी का एक कथन है, हम यहाँ पे कथा लिख दिए, कथन है कथन। 1922 में गांधी जी का एक कथन है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, ठीक है ना। ये गांधी जी का कथन था, 1922 में स्टेटमेंट दिए थे, ठीक है। 1934 में हम देख लेते हैं, 1934 में कि 1934 में पहली बार एम एन राय ने संविधान सभा की मांग रखी थी, प्रस्ताव रखा था 1934 में। ये क्वेश्चन यूपी पेट में पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस मांग को औपचारिक रूप से अपना लिया था, औपचारिक रूप से अपना लिया था। जो एम एन राय ने संविधान सभा की मांग रखी थी उसको जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से अपना लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ब्रिटिश सरकार से इसको स्वीकृति मिल गई थी कि संविधान बनाने की जो आदेश मिल गया था, ठीक है ना। 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत का संविधान भारतीय खुद बनाएंगे। 1940 में अंग्रेजों को मानना पड़ा कि भारत का संविधान भारतीय खुद बनाएंगे, ठीक है ना। और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, इस योजना के तहत संविधान सभा के गठन का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया था। चलिए हम लोग देखें, अब मेन पॉइंट देखना है कि भारत का संविधान कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया है 24 मार्च 1946 को भारत में आया है। भारत में आने के बाद इसके इसके भारत में आया है तो इसके 3 सदस्य हैं, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य हैं। पहले सदस्य का नाम है सर पैथिक लॉरेंस है, दूसरे सदस्य का नाम है एबी अलेक्जेंडर है, और तीसरे सदस्य का नाम है स्टेफोर्ड है, ठीक है ना। ये लोग भारत में आने के बाद 10 लाख जनता पर एक सदस्य को चुने। इस तरीके से आप देखेंगे कि 1946 में मार्च में, अभी देश आजाद नहीं हुआ है, भारत पाकिस्तान एक ही में, उस समय जो है भारत पाकिस्तान को मिलाकर कैबिनेट मिशन ने 10 लाख जनता पर यानी कुल जो जनसंख्या पे 389 सदस्यों को चुना था। कितने, 389 सदस्यों को चुना था, ठीक है। आगे देखेंगे, कुल 389 सदस्य यहाँ पर देख ही रहे हैं, और 389 सदस्यों को 3 भागों में जो है कैबिनेट मिशन ने बांट दिया, ठीक है ना। बांटने के बाद पता चला कि ब्रिटिश प्रांत से यानी भारत से 292 लोग हैं, 93 देशी रियासत निकल गई, माने राजा निकल गए, और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से निकले हैं, जो कि कुर्ग है, बलूचिस्तान है, अजमेर से, 4 क्षेत्रों से ये निकले हैं, ठीक है। और 93 देशी रियासत वाले जो राजा कह रहे हैं कि हम लोग संविधान बनेगा तो उसको हम पालन नहीं करेंगे और ना ही बनने देंगे, ठीक है ना, ना ही उसमें हम लोग भाग लेंगे। तो 93 लोगों को छोड़ दिया गया, और 292 और 496 लोग तैयार हो गए संविधान बनाने के निर्माण के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखे 292 प्लस 4, 200 कितने लोग हो गए, 96 लोग तैयार हो गए, ठीक है ना। अब 296 सदस्यों को मिशन ने संविधान सभा ने इसको 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में जाति के आधार पे, जो कि सामान्य को मिला है 213 सीट, 79 मिला है मुस्लिम लीग को, और 4 मिला है सिख संप्रदाय को, ठीक है। देखिए मुस्लिम लीग और सिख संप्रदाय को छोड़कर जितने लोग हैं सब सामान्य वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है। फिर 296 सीटों को इस मिशन ने, इस सदस्य ने क्या किया कि चुनाव करा दिया, क्या करा दिया, चुनाव करा दिए। तो देखिए चुनाव में कौन कितना जीता है, 199 सीट कांग्रेस अपने दम पर जीती, ठीक है। कांग्रेस को 9 सीटों का समर्थन मिला, यानी कुल मिला के 208 सीट कांग्रेस जीती, ठीक है ना। पहली बार 296 सीटों पर चुनाव कराया गया तो कांग्रेस 208 कुल उसको सीट मिला है कांग्रेस को, जिसमें 9 सीटों का क्या मिला है, समर्थन मिला है, ठीक है।
उसके बाद 15 जो 73 जो मुस्लिम पार्टी को सीट मिला है। इसमें सीट जो जीत दर्ज की है 73 मुस्लिम पार्टी, ठीक है ना। उसके बाद जो 15 अन्य पार्टी निकल गई, 15 अन्य पार्टी में 8 लोग निर्दलीय थे और 7 लोग अन्य पार्टी के थे, यानी कुल मिला के कितने लोग थे, 15 लोग, ठीक है ना। तो 296 सीटों पर चुनाव कराया गया, उसमें कांग्रेस 199 अपने दम पे, 9 सीटों का समर्थन मिला है, यानी कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला है, और अन्य पार्टी को 15 सीट, जिसमें 8 निर्दलीय और 7 अन्य पार्टी को सीट मिला है, यानी कुल मिला के कितना सीट, 15 सीट मिला है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि देखिए अब संविधान की होगी पहली बैठक, अब संविधान की होगी पहली बैठक, ठीक है ना। तो संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कहाँ हुई थी, तो चेम्बरलिन पुस्तकालय भवन है, बहुत बड़ा भवन है, नई दिल्ली में। पहली बैठक में 207 सदस्य भाग लिए थे, ठीक है ना। जिसको तत्काल में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ये सबसे वहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति थे, उसमें से सबसे बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, उसके समर्थन में, उसके साथ में उतरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना। अच्छा, बहिष्कार करने का रीजन ये था कि जब चुनाव कराया गया तो चुनाव में मुस्लिम लीग ने मात्र जो है 73 सीट निकाली थी। कम सीट आने की वजह से संविधान की पहली बैठक जो दिल्ली में हुई है, उसका मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया था, ठीक है ना। संविधान की कौन सी बैठक की, पहली बैठक की, ठीक है। संविधान की दूसरी बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। दूसरी बैठक संविधान की हुई, तो इसमें विशेष ध्यान रखा गया है कि अस्थाई अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनके जगह पे अस्थाई रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया, ठीक है ना। और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, टीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। कि अगर बाई द वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस दिन अनुपस्थित रहेंगे, उस दिन इनका कार्यभार कौन संभालेगा, टीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने रहेंगे अपने पद पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं संविधान की तीसरी बैठक। संविधान की यहाँ पे होती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है ना। ये इनका उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है यही तीसरी बैठक में शुरू हो जाती है। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है तीसरी बैठक में शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव जो 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप लेता है, प्रस्तावना का रूप लेता है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना शब्द किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी किसके द्वारा, किसके सहयोग द्वारा, तो इंदिरा गांधी। उस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी थी। एक बार जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। अच्छा, कितने नंबर का संशोधन हुआ, तो 42वां संशोधन हुआ है और 1976 में हुआ है। तो प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसने कराया, तो इंदिरा गांधी ने कराया। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं जोड़े गए, तो पहला शब्द है समाजवाद, दूसरा शब्द है अखंडता, तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। अगर पंथ निरपेक्ष ऑप्शन में नहीं देगा तो धर्म निरपेक्ष भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन अगर दोनों देगा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, तो सबसे पहले हम पंथ निरपेक्ष को हम मारेंगे, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए हैं, तो 3 शब्द। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन सा शब्द है, समाजवाद है, अखंडता है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। इसको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कौन सी बैठक में शुरू हो गई थी, तो तीसरी बैठक में। उद्देश्य प्रस्ताव जो पास हुआ है 22 जनवरी 1947 को, इसी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई है, शुरू हो गई है, ठीक है। प्रस्तावना के अगर जनक पूछेगा भारत में, अगर प्रस्तावना के जनक पूछेगा भारत में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताना है। किसको बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताना है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया। देश का क्या हुआ, बंटवारा हो गया। पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान अलग होने पर सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी हो गई, जो जहाँ पे 296 सदस्य थे, टोटल 389 सदस्य थे, वहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 299 हो गई। कितनी हो गई, 299 हो गई है, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर 1947 को पुनः सीटों का गठन किया गया, जिसमें कितने सीट थे, 299। माने भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पुनः एक बार सीटों को गठन किया, पुनर्गठन किया गया, जो 31 अक्टूबर 1947 को गठन किया गया, ठीक है ना। जिसमें सीटों की संख्या कितनी रह गई थी, 299, ठीक है। अब 299 सीट आप जो देख रहे हैं, 299 सीटों को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक हुआ है। ब्रिटिश प्रांत से 229 लोग थे, 229 लोग। और देसी रियासत से 70 लोग थे। देसी रियासत से कितने लोग थे, 70 लोग थे, ठीक है ना। तो पूछेगा कि देश आज़ादी के बाद पुनः सीट कितने बनाया गया, तो 299। तो 299 देसी रियासत कितनी थी, देसी रियासत माने राजा, तो 70। अब ब्रिटिश प्रांत से कितना थे, तो 229। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। 17 मार्च 1947 को परामर्श समिति का गठन किया गया, इसके बारे में देख रेख करने के लिए बी.एन. राव को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया है, बी.एन. राव को, ठीक है ना। बी.एन. राव ने लगभग 60 देशों का जो भ्रमण करके भारत में 60 देशों का संविधान का फोटो कॉपी भारत में लाया गया था। उन देशों के बारे में अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं, कौन है, बी.एन. राव है। अब बी.एन. राव अध्ययन करके उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर बी.एन. राव ने उस रिपोर्ट को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दे दिए। देने के बाद पूरे संविधान का जो जनक कहिए, संविधान का पिता कहिए, संविधान का निर्माण कहिए, वो प्रथम व्यक्ति को जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है। संविधान के निर्माणकर्ता कौन है, पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि संवैधानिक सलाहकार कौन है व्यक्ति, संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था, तो बी.एन. राव को बनाया गया। किसको बनाया गया था, बी.एन. राव को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रारूप समिति कब गठन हुआ, तो 29 अगस्त जो है 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके दो अध्यक्ष बनाए गए, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाए गए। इसमें कुल जो सदस्यों की संख्या 7 थे। अम्बेडकर जी को छोड़कर इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन हुआ है 29 अगस्त जो है 1947 को गठन हुआ है, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा तो कितना, 7। अध्यक्ष को लेकर बताना है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। यह समिति संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी ली थी। यह जो समिति है, प्रारूप समिति, संविधान का मसौदा तैयार करने की क्या ली थी, जिम्मेदारी ली थी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रारूप समिति ने पहली बार जो अपना रिपोर्ट है 21 फरवरी 1948 को कहाँ पेश किया था, तो संविधान सभा में पेश किया था। कहाँ पेश किया था, संविधान सभा में। संविधान सभा में टोटल सदस्य उन लोगों का काम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपना संविधान बना रहे हैं, उस संविधान को बनाकर पहली बार संविधान सभा में पेश किए थे 21 फरवरी 1948 को। और संविधान सभा ने उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दे दिया, ठीक है ना, रिपोर्ट दे दिया। फिर रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करके जो भी त्रुटियां थी उसको सुधार कर संविधान सभा में दूसरी बार पेश किए हैं 26 अक्टूबर 1948 को। तो संविधान सभा में दूसरी बार रिपोर्ट जो है प्रारूप समिति या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दोनों बातें कही है। कब पेश किया गया, तो 26 अक्टूबर 1947 को पेश किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि संविधान के जनक कौन है, यह संविधान के पिता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान पर अब क्या हुआ, वाचन होगा। क्या हुआ, विस्तार पूर्वक क्या होगा, एक एक अनुच्छेद, एक एक वाक्य पे क्या होगा, चर्चा होगा। इसको हम लोग वाचन कहते हैं, ठीक है। तो संविधान पे वाचन आप देखेंगे, वाचन 3 बार हुआ है। संविधान पे वाचन कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। देखिए, पहला वाचन हुआ है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच पहला वाचन चला है। कौन सा चला है, पहला वाचन, 5 दिन वाचन चला है।
4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में पहला वाचन चला है, ठीक है। दूसर का वाचन चला है 15 नवंबर 1948 से, ठीक, 26 अक्टूबर 1949 तक ये दूसरा वाचन चला है, ठीक है। इस पे ध्यान देंगे, ये 1948 से ये 1949 है, ठीक है। तीसरा वाचन चला है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच, ये तीसरा वाचन क्या हुआ है, समाप्त हुआ है। जैसे ही तीसरा वाचन समाप्त होता है उसी दिन संविधान बनकर तैयार हो जाता है। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान आपका, भारत का संविधान बनकर क्या होता है, तैयार हो जाता है। किस दिन, तीसरे वाचन के अंतिम दिन, यानी किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। आगे देखते हैं, 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर तैयार हो जाता है, क्या होता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान सभा को अंगीकृत कर दिया गया, ठीक है ना। 26 नवंबर को संविधान सभा पर संविधान सभा नहीं, संविधान पर अंगीकृत कर दिया गया। किस दिन, संविधान 26 नवंबर को, ठीक है ना। 26 नवंबर को तत्काल में उसी दिन 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। किसी किसी किताब में 16 अनुच्छेद दिया है, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, उस दिन कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए, 15। जैसे में 15 अनुच्छेद क्या क्या लागू किए गए, जैसे में संसदीय प्रणाली है, ठीक है ना, नागरिकता है, ठीक है ना, और निर्वाचन है, ठीक है ना। जैसे 3 शब्द आपको याद करना पड़ेगा, संसदीय प्रणाली है, नागरिकता है, निर्वाचन है। 15 अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यही पूछता है बार बार, ठीक है ना। अनुच्छेद 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, मैंने 11 तक ये लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। 324 भी अनुच्छेद लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो 3 शब्द आपको याद करना है, निर्वाचन है, संसदीय प्रणाली है और नागरिकता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ था, उस दिन संविधान सभा में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, तो 395, ठीक है। अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो 8। भाग की संख्या कितनी थी, तो 22। भाग क्या है, तो संविधान को 22 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में, पार्ट, आप उसको लेसन कर लीजिए, पार्ट कर लीजिए, भाग कर लीजिए, दोनों बातें कही है। तो संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को उस दिन संविधान में अनुच्छेद कितने थे, 395। अनुसूचियां कितनी थी, 8। भाग कितने थे, 22, ठीक है ना। भाग कितने थे, 22। अभी जो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, अब भाग की संख्या 25 हो गई है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं कि जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ उस दिन 8 अनुसूची लागू हुआ, तो उसके बाद 9वीं 10वीं आई, 11वीं 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया। देखिए, संविधान का पहला संशोधन हुआ, ठीक है ना। जब संविधान का पहला संशोधन हुआ 1951 में, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। याद रखेंगे इसको, संविधान का पहला संशोधन क्या है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 52वां संविधान संशोधन, 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। किस सन में हुआ, 1992 में, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में हुआ, तो उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। जैसे पूछेगा कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायत है। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका है। तो पंचायत में टोटल विषय कितने हैं, तो आपको बताना है 29 विषय है, ठीक है ना। नगर पालिका में विषय कितने हैं, तो आपको 18 बताना है। तो नगर पालिका किस अनुसूची में, तो 12वीं है। पंचायत किस अनुसूची में, तो 11वीं है। तो पंचायत में कुल कितने विषय है, 29। नगर पालिका में कुल कितने विषय है, 18। विषय मैंने कानून, विषय मैंने कानून या नियम, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अभी जो वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है, वो 12 है। भाग की संख्या वर्तमान में कितने हैं, तो 25 है। पहले कितना था, जिस दिन संविधान लगा था, तो उस दिन 22, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जो संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को 3 शब्द याद रखेंगे। उस दिन तो लागू हुआ था 15 अनुच्छेद, लेकिन 3 शब्द आपको याद रखना है, संसदीय प्रणाली है, निर्वाचन है और नागरिकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 1935 अधिनियम जो है, ये अंग्रेजों का अधिनियम था। इसी के तहत भारत को गुलाम बनाया था और भारत में शासन कर रहे थे अंग्रेज, ठीक है ना। तो 1935 अधिनियम के तहत तो भारत का जो संविधान 395 अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद में देखिए
321 अनुच्छेद लिया गया था। भाग जो हम लोग का 22 है उसमें 14 भाग लिया गया था। अनुसूची हम लोग का 8 है, उसमें अनुसूची कितना लिया गया था? 10। फिर इसको संशोधन किया गया है, ठीक है। तो 1935 अधिनियम के तहत अनुच्छेद 321 लिया गया। भाग कितने लिया गया? 22 लिया गया। अनुसूची कितने लिया गया? तो 10 लिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का संविधान जो है जब बन रहा था तो 60 देशों का भ्रमण किया गया था। 60 देशों में से जो भारत का संविधान छाट कर 9 देशों से लिया गया है। वर्तमान में एक देश जुड़ गया, तो अभी वर्तमान में पूछेगा भारत के संविधान में कुल कितने देश सम्मिलित हैं, तो 10 बताना है। लेकिन शुरुआत में कितने देश सम्मिलित हैं, तो शुरुआत में आपको 9 बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए संविधान जो है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को माने 2 दिन बाद संविधान भारत में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ ये हम देखेंगे। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान अपना लिया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत अपना लिया गया वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अपना लिया गया माने दर्जा मिल गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत पहले नाम था, उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत था। अब कब संयुक्त प्रांत नाम पड़ा है? 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत जो है नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। अब 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश या यूपी नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा में जितने सदस्य थे, संविधान सभा बन रहा था, जितने सदस्य थे उन सदस्यों में संविधान सभा में 15 महिलाएं भाग लेती। कितने महिलाएं भाग लेती? 15 महिलाएं। तो सबसे ज्यादा किस राज्य से उस संविधान सभा में महिलाएं भाग ली थी? तो यूपी से बताना है, उत्तर प्रदेश से बताना है, ठीक है। संविधान पे हस्ताक्षर की बात आई है कि संविधान पे सिग्नेचर जो है साइन कितने महिलाओं ने किया है? तो 8 महिलाओं ने संविधान पे हस्ताक्षर किया है। कितने महिलाओं ने? 8 महिलाओं ने, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान में सबसे ज्यादा महिलाएं किस राज्य से ली हैं, भाग ली थी? तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है, ठीक है। संविधान सभा में मात्र एक मुस्लिम महिला भाग ली, उसका नाम बताइए। बेगम रसूल अयाज नाम है, उनका नाम क्या है? बेगम रसूल अयाज नाम है, ठीक है ना। संविधान पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? महिला पुरुष मिला के तो 284 व्यक्ति। संविधान सभा पर कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया है? तो 284 व्यक्ति। 284 व्यक्ति में महिलाएं कितने थी? तो 8 महिलाएं बताना है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान सभा में भाग उत्तर प्रदेश से महिलाओं का नाम हम जानेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश से संविधान सभा में विजया लक्ष्मी पंडित थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन है, ठीक है। संविधान सभा में सुचिता कृपलानी है, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली, सीएम बनने वाली महिला है। कौन? सुचिता कृपलानी। ये संविधान सभा में भाग लेती। ये जो है संविधान सभा में भाग लेने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला है। ये कहाँ की है? तो यूपी से है। कहाँ से है? यूपी से। कमला चौधरी भी संविधान सभा में भाग लेती, कहाँ से है? यूपी से है, ठीक है ना। मुंबई से संविधान सभा में भाग लेने वाली एक महिला, उसका नाम है हंसा मेहता। क्या नाम है? हंसा मेहता, ठीक है ना। बिहार से संविधान सभा में भाग लेने वाली महिला का नाम है सरोजनी नायडू। तो ये जो है संविधान सभा में जो 15 महिलाएं भाग लेती, 15 महिलाओं में उत्तर प्रदेश से जो है कम से कम 5 महिलाएं शामिल हैं, जिसको हम 4 महिलाएं आपके इस ऑप्शन में हम बता चुके हैं। जिसमें मुंबई से एक महिला का नाम बताया हंसा मेहता, बिहार से एक महिला का नाम बताया सरोजनी नायडू, ठीक है ना। अगर आगे इसी तरह का आपको वीडियो चाहिए संविधान का पार्ट 2, तो कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।